मोबाइल ना तो चलाएगा। मेरी वीडियो बनाई थी, ले निकल जाएगी। नहीं नहीं, वीडियो मैं ओदी बनानी सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद व आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, होपफुली आप सब लोग हैरियत से होंगे। तो करते हैं जी आज का व्लॉग शुरू। और यहाँ का जो व्लॉग है आज करते हैं गुजरात के कुछ क्लिप्स से। तो गुजरात में हम गए थे, आप जैसा कि पिछले व्लॉग में देख चुके हैं। तो वहाँ पर हम लोग कर रहे थे नाश्ता अपना, और यहाँ पर आलू वाले जो नान हैं उन पे हो रही है सही तरह से बटर स्प्रेडिंग, और बड़े मज़ेदार किस्म के नान खाए और इसकी कुछ वीडियो बनाई थी, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बहुत मज़े के नान थे, उसके ऊपर बटर शटर लगा के बहुत मज़ा आया। बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे और हम लोग भी। और साथ साथ ये है कि मैं आपको बताती चलूँ कि बस वॉइस ओवर कर रही थी मैं पेपर से पहले। आज मेरा पेपर है सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तैयारी पूरी है। लेकिन ये है कि मेरी यूनिवर्सिटी वाले, क्या कहूँ मैं अब इनको, पिछली दफ़ा भी मेरा पेपर इतना अच्छा हुआ था, इसका मुझे एक्सपेक्टेड था कि मेरे नंबर आलमोस्ट 80% आएंगे, लेकिन अल्लाह जाने इन्होंने मुझे क्यों इसमें सप्ली दे दी। मुझे समझ ही नहीं आई कि सप्ली की वजह क्या थी, जबकि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था। बहरहाल पता नहीं असाइनमेंट में कोई इशू था या क्या था, या अंधे थे, वल्लाह आलम, मुझे नहीं पता। अच्छा ये था जी, हम लोग निकले थे नाश्ता करने के लिए तलहा नाश्ता पॉइंट पे, लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने हमें 10-15 मिनट बिठा के तो फिर कहा जी चलें निकलते हों, क्योंकि नाश्ता जो है ना वो ख़त्म हो गया। फिर हम रास्ते से जा रहे थे तो वहाँ पर एक बच्चा और एक बच्ची थे, और वो ना इतने तरले करने लग गए कि मुझे कुछ दे दें दे दें। तो हम लोग ऑलरेडी दे चुके थे इससे पहले 2 बंदों को, तो फिर ज़ियान कहने लगा बाबा इसको कुछ दे दें। जब उसने दिया ना तो वो इतने प्यार से ना, लड़की जो है ना वो हमें फिर बाय बाय कर रही थी, तो मैंने उसकी वीडियो बनाई। शाह जी मुझे कह रहे थे कि इसकी वीडियो बना रही हूँ, ये ना हो तुमसे मोबाइल स्नैच करके ले जाए, लेकिन मैंने शीशा शूशा बंद करके फिर वीडियो बनाई। फिर उसके बाद हम लोग रुके थे लाला मूसा मियाँ जी रेस्टोरेंट पे, और पहली दफ़ा मैंने यहाँ से दाल खाई। मेरे भाई ने 1-2 दफ़ा शायद घर ला के खिलाई है, लेकिन वो कोई समझे कि सूर स्वाद वाली बात नहीं थी। तो मैंने सोचा कि चलें आज हम यहाँ पर बैठते हैं। मेरे भाई ने मुझे कहा था कि इनका पालक और गोश्त बड़ा मज़े का, लेकिन उन्होंने कहा जी हमारे पास इस वक्त कीमा करेले हैं और दाल है। तो मैंने कहा चलें फिर दाल तो मैंने पहले भी उस तरह से नहीं ट्राई की, क्योंकि ठंडा और यहाँ पर जो गर्म गर्म सर्विंग होती है उसका एक मज़ा ही और है। तो यकीन करें स्वाद आ गया, बड़ा ही मज़ेदार सिस्टम था इनका, कोई अजीब ही किस्म की ना दाल थी और बड़ा ही मज़े था। और दाल से ज़्यादा जो इनके साथ अचार था ना, उफ कमाल था। इवन मेरा ख्याल है कि ज़रूर खाना चाहिए। और ज़ियान ने कहा मैंने लस्सी पीनी है, तो बाबा ने कहा जी कि तुम मुझे पूछ रहे थे तुमने भी पीनी है, तो फिर इनका भी अंदर से पूरा प्रोग्राम था कि मैं भी कोई चुट्टी शुट्टी लगा लूँ। तो मैंने कहा नहीं, आपने ड्राइव करनी है तो लस्सियाँ शस्सियाँ छोड़ें। तो ज़ियान ने लस्सी पी थी और हम दोनों ने चाय, और चाय भी सही गुजराती स्टाइल की थी। मेरी बहन अगर बड़ी देख रही होगी तो बड़ी खुश होगी देख के कि बिल्कुल उसी की तरह उन्होंने सर्विंग की थी, जैसे वो चाय चाहती है ना कि सर्व करें लोग, और जैसे वो सबको चाय देती है, तो ये बिल्कुल उसी स्टाइल से उन्होंने चाय दी थी। ये आप देख सकते हैं ऊपर इतना फोमी फोमी कॉफ़ी वाला सही जो है ना वो चल रहा था इसका, ऐसे ही लग रहा था जैसे कोई कैपुचिनो ट्राई कर रहे हैं हम, इतनी उसके ऊपर झाग थी। तो नूरे ने भी कोई लस्सी शस्सी पी और फिर हम यहाँ से निकले। बहरहाल बहुत मज़े का था। फिर उसके बाद हम गुजरात से वापस घर पहुँचे, कुछ अपनी तैयारी श्यारी की, और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी मिठाई की। मामा ने आते दफ़ा मुझे कहा कि ले जाओ मिठाई, और वहाँ पर सबका मुँह शू मीठा कराना और घर ही ले जाओ। तो फिर मैं घर ले आई मिठाई, और रास्ते में मुझे फ़िक्र थी कि कहीं ख़राब ना हो जाए, लेकिन मौसम बहुत अच्छा रहा। गुजरात से निकलते ही मौसम बहुत अच्छा था। तो फिर मैंने सारी मिठाइयाँ शिठाइयाँ सारे स्टाफ को दी, और सब बहुत खुश हुए, सब बहुत मुबारकें दे रहे थे और दुआएं दे रहे थे, और सब बहुत खुश हुए। अल्लाह ताला हम लोगों की खुशियों को सलामत रखे, और अल्लाह ताला हर नए रिश्ते को हमारे लिए बाइसे बरकत और बाइसे रहमत बना दे।
तो ये जी हमने अपने वसीम चाचू के लिए रेडी की है बड़ी स्पेशल किस्म की मिठाई और हम वेट कर रहे हैं जी। सुबह मेरा पेपर है तो मैंने शाह जी को कहा ये ना हो कि आप उनकी मिठाई भूल जाएं और वो यहीं पर रह जाए। तो वो कह रहे थे फ़िक्र नहीं करो हम लोग दे देंगे। तो उसके बाद ये है कि घर आए और घर आके कुछ थकावट उतारी। बहरहाल इतनी मुझे थकावट तो थी ही, लेकिन पेपर की टेंशन भी बहुत थी। ज़ाहिरी बात है लिखना होता है और जितना भी कोई आसान पेपर हो जाए लेकिन उस सब्जेक्ट के लिए ख़ुद को रेडी करना तो होता है। ऐसे ही हम किसी भी सब्जेक्ट पे लिख नहीं सकते। तो बस फिर मैंने ज़ियान मुझे कह रहा था कि मामा मुझे गुलाब जामुन गरम करके दो। चलो ना, तो ये मिठाई उसकी दादों ने उसको दी थी और ये है कि ये उधर ही कह रहा था कि मैंने खानी है, क्योंकि इसने उधर ही समझेंगे काम बड़ा चुका हुआ था और इसने हद से ज़्यादा मीठा खाया हुआ था। चॉकलेट्स, आइसक्रीम, बोतलें और बस हम लोग तो घर में स्प्राइट, पेप्सी कुछ भी नहीं लेके आते, किसी किस्म का कोई भी ड्रिंक नहीं। तो उधर इसकी फुल मौज थी क्योंकि हर शादी पे और नानों के घर भी और फिर हर जगह इसको कोल्ड ड्रिंक्स मिल रही थी। तो फिर बड़े मज़ेदार से हमने ना गुलाब जामुन गरम किए और गरम गरम गुलाब जामुन खाने का ना कोई अपना ही मज़ा, इतना मज़ा आता है ना जब उसके अंदर से गरम गरम के अंदर से शीरा निकलता है ना, कसम से मज़ा आ जाता है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपके पास गुलाब जामुन है तो ठीक है, नहीं है तो आप ले आएँ और आके ट्राई कर लें। और आप गरम गरम जो है ना 30 सेकंड पहले लगाएं। बहुत ज़्यादा गरम भी कर दें ना तो उसका टेस्ट बिल्कुल स्पॉइल हो जाता है। तो आपने इसको बहुत कम गरम करना है, ऑलमोस्ट 1 मिनट इनफ है, लेकिन माइक्रो की जो है ना वो डिपेंड करता है। ओके तो आप लोग 30 सेकंड पहले करें और फिर इसको चाय के साथ सर्व करें तो बहुत मज़े का लगता है। तो उसके बाद ये है कि जी नूरे फ़ातिमा तो मुझे आलमोस्ट हमेशा ही तंग करती रहती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो मैं आपको ये कह रही थी कि अगर किसी भी डिनर में, किसी भी पार्टी में आप लोग एंड पे इसको सर्व करें तो बहुत मज़ा आता है, इसका बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट आता है। मेरे ख्याल में ठंडे खाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो गर्म खाने का ही मज़ा आता है। तो बस ज़ियान की तो मौज है जी आजकल, इसीलिए मैं जल्दी सारी मिठाई बांट दी सबको, क्योंकि ज़ियान फिर ना जान नहीं छोड़ता और इसको बड़ी ना स्किन एलर्जी हो जाती है, इसको मीठे से ना एलर्जी है। तो बस फिर वो इसके स्किन के ऊपर ना बड़े स्पॉट्स और रेड कलर के ना इस तरह से बड़े से स्पॉट्स बन जाते हैं और वो ऐसे स्वेलिंग टाइप हो जाती है, मतलब स्वीट्स एलर्जी इसको कहते हैं। तो ये जब हद से ज़्यादा चॉकलेट्स और हद से ज़्यादा हर चीज़ को मॉडरेट रखें तो वो ठीक रहता है, लेकिन जब आप किसी भी चीज़ की ज़्यादती करते हैं तो ज़ाहिरी बात है वो कहीं ना कहीं से तो आपको नुकसान देगा। तो बस फिर जानू खा रहा था गुलाब जामुन और आप भी देखें और इन्जॉय करें हमारे गुलाब जामुन। और अगेन मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे सारे पेपर अच्छे से हो जाए और मैं रिलैक्स्ड होके फिर अपना जो है वो सारा काम एंजॉय करूँ। इंग्लिश का भी पेपर है, इंग्लिश भी मुश्किल ही है, लेकिन ये है कि उसकी मुझे इतनी टेंशन नहीं है, उसका मैं कुछ कर ही लूँगी। लेकिन मैथ्स की मुझे बहुत टेंशन है, 2 को मेरा मैथ्स का पेपर है, उसके लिए स्पेशली दुआ करें अल्लाह ताला उसमें मुझे कामयाब कर दे कोई मौजज़ाती तौर पे। अदरवाइज़ कोई अभी तक तो मेरी कोई 40% ही उसकी तैयारी हुई है, क्योंकि टाइम इतना शॉर्ट था और बीच में छुट्टियां और फिर ये गेट टुगेदर्स और ऑल दैट। होपफुली व्यूवर्स आप लोगों ने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।